हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुक़द्दस फ़रामीन में इरशाद फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरतऊ। अपने सहाबा को मुखातब किया और फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत के बागों में से किसी बाग से गुजरो तो तुम कुछ चुन लिया करो। सहाबे किराम ने अर्ज किया, वमा रियादुल जन्नह हुजूर, ये दुनिया में जन्नत के बाग क्या हैं, कहाँ हैं? तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजालिसुल ज़िक्र, नेक महफिलें जो दुनिया में जन्नत का बाग हुआ करती। इस तरह की नेक महफिलें ये जन्नत के बागों में से एक बाग होती। आप इस हदीस पाक से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महफिलें होती हैं, मुक़द्दस महफिलें, उनकी अहमियत क्या होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के कुछ मुकर्रब फरिश्ते ऐसे हैं जो दुनिया में आते हैं और गश्त करते हैं, गली गली, कूचे कूचे, और वो इसी तरह की नेक महफिलों को तलाश करते रहते हैं। और जब वो इस तरह की महफिलें पा जाते हैं जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, तो फरिश्ते अपने साथियों को जो उनके साथ आते होते हैं उनको भी बुला लेते हैं, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हम जिस मकसद से आए थे हमें वो मकसद हासिल हो गया। वो तमाम फरिश्ते उस महफिल पर आ जाते हैं, महफिल के पास आ जाते हैं और अपनी नूरानी चादर से उस चादर को उस महफिल पे तान लिया करते हैं। आपने बारहा सुना होगा, लेकिन ये तवील हदीस है, मैं इसी हदीस को सुना करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर लूंगा, चूंकि हजरत की जलवागरी हो गई और कुछ हजरात अभी नात पढ़ने वाले भी। तो अपने चादर को, नूरानी चादर को उस महफिल पे तान लिया करते हैं। और जब महफिल का इख्तिताम होता है तो फरिश्ते जाते हैं रब तबारक व तआला की बारगाह में, वापस जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों कहाँ थे? हालांकि रब तबारक व तआला तो हर चीज को जानता है। जैसे मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा से कभी कभी कोई चीज पूछ लिया करते थे, या किसी चीज के ना जानने का कौल अगर हदीस पाक में किया गया तो बाज बदबख्त ने उसको यूं ले लिया कि गोया हुजूर को उसका इल्म ही नहीं मालूम। यानी ये कहने लगे कि हुजूर को उसका इल्म नहीं, इल्म गैब का इनकार कर दिया, हुजूर के इल्म का इनकार कर दिया। तो यहाँ क्या कहोगे जब रब तबारक व तआला फरिश्तों से पूछ रहा है? रब तबारक व तआला पूछता है फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों कहाँ थे? हालांकि रब तबारक व तआला तो हर चीज को जानता है, हमारे दिलों के राज को जानता है। फरिश्ते कहते हैं, मौला हम गए थे, हम जमीन पर गए थे, मौला हमने देखा वहां तेरा और तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था, जिक्र की महफिल कायम थी, मौला हम वहीं थे। तो रब तबारक व तआला अपने फरिश्तों से पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ, जिक्र की महफिल में तुम थे तो बताओ मेरे बंदे क्या कह रहे थे, मेरे बंदे क्या तलब कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरे बंदे तेरी तारीफ व तौसीफ कर रहे थे, तेरी किबरियाई बयान कर रहे थे, तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरी हम्दो सना कर रहे थे। रब तबारक व तआला पूछता है, ऐ फरिश्तों बताओ क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? तो फरिश्ते कहते हैं, मौला तेरे बंदों ने तुझे देखा नहीं। तो रब तबारक व तआला फरमाता है, फिर बताओ फरिश्तों अगर मेरे बंदे मुझे देख ले तो उस वक्त उनकी कैफियत क्या होगी, उस वक्त वो क्या करेंगे? तो फरिश्ते कहते हैं, मौला अगर तेरे बंदे तुझे देख ले तो उस वक्त तेरी और ज्यादा हम्दो सना करेंगे, तेरी और ज्यादा बड़ाई बयान करेंगे, तेरी और ज्यादा किबरियाई बयान करेंगे। फिर फरिश्तों से मौला पूछता है, ऐ फरिश्तों बताओ वो मेरे बंदे जो जमीन पर जिक्र की महफिल में थे वो क्या तलब कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरे बंदे उस
तुझसे जन्नत का सवाल कर रहे थे, तुझसे खैर का सवाल कर रहे थे। रब तबारक व तआला अपने फरिश्तों से पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरे बंदों ने जन्नत को नहीं देखा। मौला कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ अगर मेरे बंदे जन्नत को देख लेते तो क्या करते? रब फरिश्ते कहते हैं, मौला अगर वो तेरी जन्नत को देख लेते तो उसके तलब में और ज्यादा लग जाते, और ज्यादा तेरी किबरियाई बयान करते, और ज्यादा तेरी हम्दो सना करते। रब तबारक व तआला फिर पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ वो किस चीज से पनाह मांग रहे थे, किस चीज से बचने की दुआएं कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरे बंदे जहन्नम से बचने की दुआएं कर रहे थे, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। फिर रब तबारक व तआला पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ क्या मेरे बंदों ने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरे बंदों ने जहन्नम को नहीं देखा। रब तबारक व तआला फिर पूछता है, कहता है, ऐ फरिश्तों बताओ अगर मेरे बंदे जहन्नम को देख लेंगे तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अगर तेरे बंदे जहन्नम को देख ले, अगर तेरे बंदे जहन्नम को देख ले मौला वो उससे और ज्यादा बचने की कोशिश करेंगे, उससे और ज्यादा पनाह मांगेंगे। मौला तबारक व तआला कहता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने अपने तमाम बंदों को बख्श दिया। ये है नेक महफिलों का बदला, ये है नेक महफिलों का सिला। जो हम और आप यहाँ बैठते हैं ना, ये फजूल नहीं, ये दुनिया के तमाम कामों से बेहतर काम है। क्योंकि एक तरह का इल्म भी हमें हासिल होता है, और इल्म की जो महफिल होती है, जो मजलिस होती है, वो तमाम तरह की मजालिसों से, तमाम तरह की महफिलों से अफजल व आला हुआ करती है। हजरात मोहतरम, तो हमें और आपको चाहिए कि उलमाए किराम जो बयान करें, होता क्या है कहते रहते भाई सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, कहने की जरूरत ही ना पड़े। हम और आप यहाँ आए क्यों? नेकियों के तलब में आए, अपने नेकियों में इजाफे के लिए आए। तो हमें और आपको चाहिए कि जब नात शुअरा इस्लाम और खतीब जब खिताब करे तो हमें और आपको गाहे बगाए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस नियत से कहना चाहिए कि हमारे नामे आमाल में सवाब का इजाफा है ना। तो इस वजह से हम यहाँ आए तो कोई फजूल के महफिल में नहीं, बल्कि अपने रब और अपने रसूल की महफिल में आए हैं। रब तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इस महफिल से फायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में किसी किस्म की गलती हो गई, क्योंकि अभी हजरत का खिताब जल्दी होने वाला है ना, और कुछ हजरात भी बाकी है। मुझे हुक्म हुआ था कि थोड़ी देर बयान करें। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग।